हे गाइस, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं डॉक्टर खुशबू जैन आपको स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स और मैनेजमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जी सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज, जहाँ पर हम 20 से 25 क्वेश्चन एवरीडे हम लोग डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ओके। जैसा कि हम सब जानते हैं 16 नवंबर को जीसेट का एग्जामिनेशन होने वाला है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सेम पैटर्न कई बार फॉलो होता है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए। फाइन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग शुरू करेंगे। एवरीडे यू विल बी हैविंग अ वीडियो रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फाइन, चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो। चलिए चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम कॉमर्स का पेपर 2 दिसंबर 2024 में कॉमर्स का जो पेपर हुआ था उसमें पेपर नंबर 2, यानी कि 3 पेपर होते हैं। फर्स्ट जनरल पेपर होता है, सेकेंड एंड थर्ड आपका जो पेपर होता है वो आपका सब्जेक्टिव पेपर, जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन है उससे रिलेटेड है। सो हम लोग आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो है कॉमर्स का पेपर नंबर 2 दिसंबर 2024 का ये पेपर है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कब इन्फोर्स हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल 2014 में। ये बना था 2013 में, लेकिन इन्फोर्स कब हुआ था? अप्रैल 2014 से। फाइन। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट एंड ड्यूटीज आर क्रिएटेड बाय, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब आप करते हैं उसके जो राइट्स और ड्यूटीज है वो कौन बनाता है? खुद पार्टीज खुद डिसाइड करती है ड्यूटीज और राइट्स किसके? कॉन्ट्रैक्ट के। फाइन। क्वेश्चन नंबर 3, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, बोनस इश्यू इज ऑल्सो नोन एज, बोनस इश्यू जो होते हैं उसे और क्या बोला जाता है? ऑप्शन नंबर ए है ना, स्क्रिप्ट इश्यू भी बोलते हैं इसको, और दूसरा कैपिटलाइजेशन इश्यू भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन है। फाइन। फोर्थ क्वेश्चन आपका है, आईसीआई बिग बाजार कार्ड इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी कि आईसीआईसीआई का जो बिग बाजार कार्ड है वो किसका एग्जांपल है? क्या उसको हम लोग बोल सकते हैं? वो उसे बोलते हैं को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, है ना। होल क्रेडिट कार्ड नहीं हो सकता, डेबिट कार्ड नहीं है, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड बिल्कुल नहीं है, तो ये क्या है आपका? को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। फाइन। चलिए चलिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका यहाँ पर, द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशन वाज डेवलप्ड बाय, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट और स्टैटिक क्वेश्चन है, बहुत सारी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? आपका ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, एल्टन मायो, है ना। एल्टन मायो ने दिया था ह्यूमन रिलेशन का कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट है आपका, एब्रिविएशन दिया हुआ है आपको ओईसीडी। ओईसीडी स्टैंड्स फॉर, ओईसीडी एब्रिविएशन है, इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। फाइन। Question number 7 is given here. Which of the following is correct for regression analysis? Regression analysis के लिए यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। It provide estimates of value of dependent variable from the values of independent variable, बिल्कुल सही बात है। फाइन। दूसरा इसमें दिया हुआ है कि यूज्ड फॉर मेजरिंग एरर इन्वॉल्व्ड इन यूजिंग रिग्रेशन लाइन बेस्ड ऑन एस्टिमेशन, ये बिल्कुल सही बात है। डन। तीसरा है कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये बात बिल्कुल गलत है। रिग्रेशन कैन बी यूज्ड टू मेजर द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, है ना। लास्ट इसमें दिया हुआ है इट इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कोवेरिएबिलिटी बिटवीन टू वेरिएबल्स, ये बिल्कुल गलत है। फाइन। सो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 आर करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन 1 एंड 2 आपका कहां पर दिया हुआ है? ऑप्शन 1 एंड 2 आपका है ऑप्शन नंबर बी में। सो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। फाइन। चलिए चलिए आ जाएंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है एमएएसटी प्रिंसिपल इन बैंकिंग, है ना, डिनोट्स, जो मस्ट एमएएसटी प्रिंसिपल है बैंकिंग में वो किसको डिनोट करता है? एमएएसटी डिनोट करता है मार्केटेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी और ट्रांसफरेबिलिटी, यानी कि बैंकिंग में जो मस्ट प्रिंसिपल है, एमएएसटी जो प्रिंसिपल है वो किसको डिनोट करता है? ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। फाइन। नेक्स्ट नवा क्वेश्चन आपका है, माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी डील्स विथ
माइक्रो इकोनॉमिक जो थ्योरी है वो किसके साथ डील करती है? माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल यूनिट के साथ। देखो माइक्रो और मैक्रो को समझने का सबसे अच्छा एग्जांपल है, माइक्रो की स्पेलिंग में आई आता है, आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल। मैक्रो की स्पेलिंग में ए आता है, ए स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट। यानी जब आप एज अ होल स्टडी करते हैं वो आपका मैक्रो होता है, और जब आप किसी इंडिविजुअल है पर्टिकुलर यूनिट की आप स्टडी कर रहे हैं तो वो आपका माइक्रो होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन हियर। फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां आपका है, द ईयर in which income is taxable is known as dash and year in which it is earned is known as, यानी कि जिस ईयर में आप इनकम अर्न करते हैं उसे क्या बोलते हैं, और जिस ईयर में आप इनकम टैक्स पे करते हैं उस ईयर को क्या बोला जाएगा, है ना। तो पहला आपका इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि द ईयर इन विच इनकम इज टैक्सेबल, जिस ईयर में इनकम आपकी टैक्सेबल होती है उसे बोलते हैं हम असेसमेंट ईयर, और जिस ईयर में आप इनकम अर्न करते हैं वो होता है आपका प्रीवियस ईयर। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट आपका है NFRA स्टैंड्स फॉर, NFRA एब्रीविएशन गिवन है, इसका आपको फुल फॉर्म पूछा है। फाइन। सो ऑप्शन नंबर बी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन हियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जीएसटी से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, यानी कि कौन कौन से ऑप्शन आपको नीचे जो दिए हुए हैं उसमें से कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है जो जीएसटी के बेनिफिट में हम इंक्लूड कर सकते हैं। फाइन। सो इसमें फर्स्ट आपका है क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशन मार्केट, बिल्कुल ये इसका फायदा है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बूस्ट मेकिंग इंडिया इनिशिएटिव, है ना, दूसरा है इसमें मेकिंग इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट करता है, ये भी बिल्कुल सही है। रिडक्शन ऑफ कॉम्प्लायंस बर्डन ऑन टैक्स पेयर, ये क्या करता है, रिडक्शन ऑफ कॉम्प्लायंस, ये तो नहीं है ना। इसका जो कंप्लायंस है वो बर्डन को कम कर रहा है ऐसा नहीं है, बट मतलब जो कस्टमर के ऊपर या जो टैक्स पेयर उसके ऊपर बर्डन तो बिल्कुल सेम रहने वाला है। और लास्ट इसमें दिया हुआ है एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्सेशन, बिल्कुल यही एक पर्पस था जीएसटी को लाने का, एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्सेशन। तो आपका जो ऑप्शन सही है इसमें 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4 कहां पर है आपका, ऑप्शन नंबर सी में, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। फाइन। चलिए नेक्स्ट आपका है लार्ज कैप स्टॉक आर दोज रैंक्ड फॉर बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन में जो लार्ज कैप स्टॉक है उनकी रैंकिंग, यानी कि कौन से रैंक में फॉल करने वाले स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, लार्ज कैप स्टॉक, है ना। सो ऑप्शन नंबर बी 1 to 100 के रैंक में आने वाले कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन में हम उन स्टॉक को बोलते हैं लार्ज कैप स्टॉक। फाइन। नेक्स्ट आपका है 14, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अफेक्ट मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज, यानी कि कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मार्केटिंग ऑफ सर्विस को क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। फाइन। चलिए तो ब्रांडिंग, पोजिशनिंग, सेगमेंटिंग और मिक्सिंग। फाइन। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है इंटेंजिबल, इनसेपरेबल, वेरिएबल, पेरिशेबल, है ना। थर्ड इसमें दिया हुआ है ब्रांडिंग इमेज, इक्विटी, यूनिक, वेरिएबल, है ना, और टेंजिबल, सेपरेबल, वेरिएबल, पेरिशेबल, यानी कि इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है आपका, बी इज करेक्ट ऑप्शन। इनटेंजिबल, इनसेपरेबल, वेरिएबल, और इनसेपरेबल, वेरिएबल, पेरिशेबल, ये ऐसे कुछ मार्केटिंग इफेक्ट है जो क्या कर सकते हैं, आपकी सर्विस, मार्केटिंग ऑफ सर्विस को क्या कर सकते हैं, आपकी इफेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेस्पॉन्सिबिलिटीज फ्लोज फ्रॉम, है ना, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसका फ्लो कैसा होता है, उसका डायरेक्शन होता है अपवर्ड, है ना, अपवर्ड होता है, जितना ऊपर जाएगा उतना ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी विल इंक्रीज। फाइन। नेक्स्ट आपका है, इफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एडवर्स देन विच इंस्टीट्यूशन विल हेल्प द कंट्री, यानी कि किसी कंट्री का अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा है, एडवर्स है, यानी कि आपके एक्सपोर्ट्स कम है, इंपोर्ट्स आपके बहुत ज्यादा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट कब आपका एडवर्स होगा, जब आप बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, आपकी करेंसी बहुत ज्यादा आपकी कंट्री से बाहर जा रही है, तो आपको इसमें हेल्प करेगा आपका आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड विल हेल्प यू इन सच कंडीशन जहां पर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा है, एडवर्स है। फाइन। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, द अल्फाबेट ऑफ द वर्ड आर्टिकल आर अरेंज्ड रैंडमली, है ना, ये आपका ये जो अल्फाबेट आपको दिया हुआ है आर्टिकल, इसके जो अल्फाबेट्स है उनको रैंडमली अरेंज किया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द वोवेल ऑक्यूपाई इवन पोजीशन, यानी कि जो वोवेल है वो इवन पोजीशन पे आएंगे, यानी कि आर्टिकल एक स्पेलिंग है, इसमें से आप किस तरह से
अरेंज करेंगे इसे कि क्या चांसेस है कि जो इसके वोवेल है वो इवन प्लेस पर आए, इवन प्लेस यानी कि 2, 4 और 6 के प्लेस पर आए, है ना। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। Fine. If you want the solution, you can comment here and I will provide the solution as well. Fine. चलिए नेक्स्ट आपका है प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना कंडीशन फॉर द मिनिमम एंट्री एज, यानी कि ये जो आपकी प्रधानमंत्री व्यय योजना है, यानी प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना है, वो उसकी जो एज लिमिट है ना, जो उसकी एज लिमिट है वो कितनी है? द एज लिमिट इज जिसके 60 ईयर्स, यानी कि ये जो स्कीम है ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है जिनके 60 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कौन सी है? देखो, वेजेस टू द लेबर आपकी एक्सप्लिसिट है, रेंट ऑन बिल्डिंग एक्सप्लिसिट है, इंटरेस्ट ऑन ओन्ड कैपिटल ये क्या है? ये इम्प्लिसिट है, ये आप किसी को पे नहीं कर रहे बट ये इनकर हो रही है, दैट इज द इम्प्लिसिट कॉस्ट। फाइन। पेमेंट फॉर मशीन ये आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। Value of rent-free accommodation owned by employer in the case of non-government employee in a city where population exceeds 10 lakh but not exceeds 25 lakh, यानी कि ऐसी सिटी जहां पर जिसकी पॉपुलेशन 10 से 25 लाख के बीच में है, उसमें RFA रेंट फ्री अकोमोडेशन है ना, किसके लिए? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो रेंट फ्री अकोमोडेशन है उसकी लिमिट कितनी है? 10%। ऑप्शन नंबर बी, है ना। नॉन गवर्नमेंट की लिमिट पूछा है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कितनी होगी? 10%। फाइन। नेक्स्ट आपका है एब्रीविएशन गिवन है आपको BRSR, है ना। BRSR की फुल फॉर्म आपको यहाँ पर पूछी है, सो ऑप्शन नंबर सी, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन हियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22 कि इन विच कंडीशन, यानी कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पर अनपेड सेलर जो है वो अपने ग्रहणाधिकार यानी लीन के राइट को खो देता है। फाइन। तो पहला इसमें दिया हुआ है कि व्हेन द प्राइस इज पेड बाय द बायर, ऑब्वियसली जब बायर पूरी तरह से पेमेंट कर चुका है तो सेलर जो है, जो सेलर है वो क्या कर रहा है? ऑब्वियसली वो कंप्लीटली पेड सेलर हो चुका है, वो अनपेड सेलर रहा ही नहीं, तो उसके पास कोई लेन का राइट नहीं है, ये बिल्कुल सही है। When the seller waives his right of lien, जब सेलर खुद वेव कर देता है अपने उस राइट को, तब क्या करता है? वो लेन के राइट को लॉस कर देता है। When the buyer disposes of the goods by sale without the consent of, नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, यानी कि बिना कहे बिना अनुमति के जब बायर क्या कर रहा है? गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर रहा है। फाइन। तो इसमें सेलर अपना लेन का राइट नहीं खोता है। फाइन। और लास्ट इसमें दिया हुआ कि व्हेन प्राइस इज येट टू बी पेड बाय द बायर, यानी कि अभी भी प्राइस बाकी है पे करना, यानी कि तब तो वो उसके पास सेलर के पास राइट होता है। सो ये गलत है। सो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 यानी कि ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन हियर। फाइन। नेक्स्ट आपको अगेन एब्रीविएशन दिया हुआ, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एब्रीविएशन से पूछे गए हैं। AMFI स्टैंड्स फॉर, AMFI की फुल फॉर्म आपको यहाँ पूछी हुई है। सो AMFI का फुल फॉर्म होगा एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। AMFI एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर। कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कंज्यूमर बिहेवियर को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना। सो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कल्चरल, सोशल, पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल, ये चार ऐसे फैक्टर है जो कंज्यूमर बिहेवियर को, कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। Fine. And last question for today is question number 24. The ability or capacity to influence the behavior or attitude of other individual is called, यानी कि आपके अंदर कोई ऐसी एबिलिटी जो आप अदर पर्सन या आपके कंज्यूमर्स के बिहेवियर को क्या कर सकता है? इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसे हम बोलते हैं पावर। नॉट अथॉरिटी, इट इज अ पावर, यानी उसे क्या बोलते हैं? यानी कि आपके अंदर कोई ऐसी एबिलिटी कि आप किसी और के बिहेवियर को क्या कर सकते हैं? इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज पावर। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडे। हमने आज 25 क्वेश्चन सॉल्व किए, 25 क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व टुडे। इसी तरह से 25 क्वेश्चन में एवरीडे आपके साथ लेकर आऊंगी, कॉमर्स और जनरल पेपर फ्रॉम बोथ द पेपर्स। फाइन। होप यू लाइक द वीडियोस एंड सब्सक्राइब
my channel, share with your friends who are appearing for UGC NET and GSET examination. Okay, bye bye. Thank you so much.